हेलो दोस्तों, स्वागत है वापस से आपका शिवाय कैरियर इंस्टीट्यूट के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे आज हम क्लास 10th के साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से हर साल क्वेश्चन बनता है क्लास 10th बोर्ड में। आज आपका बोर्ड का पेपर है। आज इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखो, पहले क्विक इंट्रोडक्शन दे दूं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्यों कहते हैं और उसको लिविंग बनाए रखने के लिए कौन कौन से एसेंशियल प्रोसेसेस हैं जो उसकी बॉडी में चलते हैं टू मेंटेन हिज लाइफ, टू मेंटेन हर लाइफ, है ना। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमने उस चैप्टर को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 4 सेगमेंट थे जिसमें हमने अपना पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर डिवाइड किया था, जिसमें पहला जो था वो क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन के बाद क्या था? पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि यहां पे आप फूड पार्टिकल को, किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट को, ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली इनगल्फ करते हो बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हो। दिस इज नोन एज आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ह्यूमन इज ऑल्सो होलोजोइक मोड ऑफ, also shows holozoic mode of nutrition, जहां पे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के पार्ट को कंज्यूम करता है फॉर हिज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और उसे डाइजेस्ट करता है इनसाइड इट्स बॉडी फॉर इट्स डिफरेंट पर्पसेस। अब यहां पे हम एक एक चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पहले से बना के लाया हूं, मतलब पीपीटी में बना हुआ है और इसी से हम समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां से चालू करते हैं। अब देखो, मान लो ये क्या है? ये यहां पे क्या है? माउथ। ये क्या है? माउथ। माउथ है और माउथ के बाद क्या है? बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी। और यहां पे क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। यहां पे क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, पहले पाथवे ऑफ फूड की बात करें तो फूड कहां जाता है? पहले माउथ में जाता है, माउथ से आपका बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी से आपका ईसोफेगस में जाता है ना। ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस। दिस इज द पाथवे ऑफ फूड। और इस दौरान बहुत सारे इवेंट्स होते हैं विद द फूड टू डाइजेस्ट इट इन अ प्रॉपर फॉर्म। अब देखो, यहां से माउथ से फूड एंटर किया, आपने फूड को लिया, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है टीथ, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है क्या है? टीथ। और टीथ हेल्प्स इन द मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड। फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना, च्यू करना, ये किसका काम होता है? टीथ का। किसका काम होता है? टीथ का। टीथ मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद आपके माउथ में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा। क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा। और ये सलाइवा जो है आपका, इसमें होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ में स्टार्ट कर देता है। तो कोई पूछे माउथ में आपका किस चीज का डाइजेशन होता है या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां चालू होता है, तो आपका जवाब क्या जाएगा? माउथ। माउथ में ही आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू होता है, क्योंकि सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। उसके बाद आपका फूड बढ़ता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज अ पाइप, है ना, फूड पाइप। इसे हम और क्या कहते हैं? ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप। अभी जो फूड पाइप है, इसका बस इतना काम है कि ये माउथ को स्टमक से कनेक्ट करे, जिसके कारण आपका फूड आपके माउथ से स्टमक में आ जाए। अब देखो, इस ईसोफेगस में होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसके कारण क्या होता है? आपका फूड माउथ से निकल के आपके स्टमक में पहुंच जाता है ड्यू टू द लाइनिंग। लाइनिंग जो होती है आपकी मसल्स की, जो वॉल की मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस में होता है और फूड कहां पहुंच जाता है? स्टमक में। अब स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये स्टमक है और ये पैनक्रियाज है। थोड़ा सा इसमें एरर कर रखा है चैट जीपीटी ने, है ना। तो ये इसमें प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या सिक्रेट होता है? HCl, पेप्सिन और आपका म्यूकस, है ना, ये चीजें। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, ये क्या सिक्रेट करती है? आपका पेप्सिन, है ना, HCl और म्यूकस। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे फूड को एक एसिडिक इन्वायरमेंट मिल जाता है। HCl का काम क्या है? मान लो कोई फूड पार्टिकल में आपने पैथोजन या माइक्रोब को इनगल्फ कर लिया, तो ये जो HCl है इसका हाई एसिडिक, लो एसिडिक नेचर, यानी कि लो पीएच, यानी कि 1 to 2 इसका पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है? हाईली एसिडिक है। अब ये जो हाईली एसिडिक है तो क्या करेगा? ये जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है आपके फूड पार्टिकल में, पैथोजन कॉजिंग या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा? उसको किल कर देगा। साथ में ये फूड को क्या कर देता है? थोड़ा सा और सॉफ्ट कर देता है फॉर द डाइजेशन। उसके बाद जो पेप्सिन प्रेजेंट है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होती है पेप्सिन में, और वो डाइजेशन ऑफ, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आपका पेट में ही चालू कर देती है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ही सिक्रीट करता है पेप्सिन। ठीक है। उसके बाद जो म्यूकस की बॉल है, अब देखो आप कहोगे कि सर इतना ज्यादा HCl प्रेजेंट है तो आपका स्टमक भी डैमेज हो जाए, तो स्टमक ना डैमेज होने का कारण क्या है? कि जो स्टमक की वॉल है इसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है म्यूकस की सेल। क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस की सेल। अभी जो म्यूकस की सेल है ये क्या करती है? आपके स्टमक को कोरोड होने से, HCl के जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, एसिडिक नेचर है, उससे कोरोड होने में हेल्प करती है, ताकि वो कोरोड ना हो या फिर जले ना या खराब ना हो लाइनिंग। और ये बार बार पे क्या होती रहती है? रिप्लेनिश होती रहती है, बाद में क्या होती रहती है? रिप्लेनिश होती रहती है। ठीक है। तो ये होता है आपका HCl। उसके बाद फूड का इतना सब कुछ हो गया, कहां पे हो गया? ये हो गया आपका स्टमक में। स्टमक के बाद फूड बढ़ चलता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यानी कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है फूड का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जितनी भी डाइजेस्टिव जूसेस है, मेजॉरिटी कहां रिलीज होती है? वो आपके स्टमक में रिलीज होती है। कहां रिलीज होती है? स्टमक में। तो यहां पे देखो स्टमक में आपका लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। क्या सिक्रीट करता है? बाइल। अभी जो बाइल है ये लीवर सिक्रीट करता है, पर ये स्टोर कहां होता है? ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। कहां स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। और जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर उसके बाद ये जो बाइल है, बाइल आ जाता है आपका डक्ट से ट्रेवल करके इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल का काम क्या है? बाइल की वर्किंग क्या है? बाइल का काम क्या है? बाइल वर्क्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन मतलब डाइजेशन नहीं होता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, इसे क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मान लो ये पेपर है, मान लो ये पेपर है, अब ये पेपर है, ये बड़ा पेपर है। अब इस बड़े पेपर को मैंने क्या किया? इसको मैंने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। दिस इज नॉट डाइजेशन, दिस इज इमल्सिफिकेशन। मैंने यहाँ पे पेपर का केमिकल नेचर नहीं चेंज किया। जो बड़ा पेपर था उसका जो छोटा पेपर है, दोनों का केमिकल नेचर सेम है ना, तो हमने केमिकल नेचर नहीं चेंज किया है। दैट इज इमल्सिफिकेशन, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। बड़े फैट मॉलिक्यूल छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इमल्सिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद इमल्सिफाइड फैट आपका लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और जो कि फर्दर डाइजेस्ट होता है किसके थ्रू? किसके थ्रू? आपकी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है, जैसे कि ट्रिप्सिन। किसको सिक्रीट करती है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बाद एमाइलेज, है ना, एमाइलेज, है ना, ये सारी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं आपकी पेनक्रियाज। तो ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन आपको याद है कि जो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हुआ था इनटू स्टमक, वो अब फाइनल डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है। और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल ग्लूकोज या शुगर, है ना। तो इस तरीके से हर एक एक चीज का डाइजेशन हो जाता है। आपसे एंजाइम्स का, है ना, डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन पूछेगा कि बाइल काम करता है, बाइल कहां स्टोर होता है, कौन सिक्रीट करता है। तो याद रखना है बाइल सिक्रीट कौन करता है? लीवर। पर स्टोर कहां होता है? गाल ब्लैडर में। ठीक है। वो क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट नहीं करता। डाइजेशन ऑफ फैट कौन करता है? आपका
यहाँ पे देखो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, तो वो हो रहा है। और उसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है, आपका प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड की चेन ही तो है क्या, प्रोटीन। उसके बाद जो फूड है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी कहां होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है एक माइक्रो, आपकी जो स्ट्रक्चर, उन्हें क्या कहते हैं, विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है विलाई, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट रह के वो क्या करती हैं, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। क्यों, क्योंकि जो विलाई है, विलाई इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स उसमें रिचली सप्लाई होती है, जिसके कारण वो फूड के डाइजेस्टेड फॉर्म को, है ना, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनेगा। हमने दाल खाया, चावल खाया, रोटी सब्जी, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे ब्लड में पूरे दाल चावल रोटी सब्जी बने। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे रोटी में आपका कार्बोहाइड्रेट है, पल्सेस में प्रोटीन है, और जो भी आप ऑयल खाते हो, घी खाते हो, उसमें फैट है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो वो क्या है, डाइजेशन। और डाइजेस्टेड फूड को, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम देखो 4 स्टेप में डिवाइडेड है। कौन कौन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन समझ गए, खाना। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना। उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल है उनको एब्जॉर्ब करना, दिस इज एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन क्या है, जो आपने अपनी बॉडी में लिया है उसको यूटिलाइज करना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से एलिमिनेट करना, ये क्या कहलाता है, इजेशन। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसी के बारे में डिस्कस किया। देखो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले आपने फूड खाया, इंजेशन, उसके बाद उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, दैट इज डाइजेशन। किसकी मदद से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, है ना, और ये सारी चीजें, इनकी मदद से क्या किया, बाइल, इनकी मदद से क्या किया, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा। उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट माइक्रोविलाई, विलाई क्या करेगी, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी और एक एक ब्लड की सेल्स तक, एक एक सेल्स तक क्या पहुंचाएगी, खाना पहुंचाएगी, ताकि उसमें क्या हो सके, आपका प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट हो सके। ये किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू। उसके बाद जो ब्लड पे, सेल पे खाना पहुंचा है उसको यूटिलाइज भी तो करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, तभी तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तभी तो हम फंक्शन कर पाएंगे, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे, आप पढ़ पाएंगे, है ना। उसके बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर एलिमिनेट कर देते हैं हम थ्रू द बोवल मूवमेंट। ये क्या होता है, इजेशन। ये क्या होता है, इजेशन। देखो इजेशन और एक्सक्रीशन में आप कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग इजेशन और एक्सक्रीशन को सिमिलर समझते हैं। इजेशन इज नॉट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इजेशन इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड डिजेशन। और एक्सक्रीशन क्या है, टॉक्सिक वेस्ट जो आपकी बॉडी में सेल्स में जनरेट हो रही है उसे बॉडी से एलिमिनेट करना थ्रू किडनी, थ्रू एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, वो क्या होता है, एक्सक्रीशन। तो ये 5 स्टेप है आपके, है ना, हम 5 वाले स्टेप है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो आपको याद रखना है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एंजाइम्स है उन्हें याद रखना है। वापस से आते हैं टॉपिक में। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जिन्हें विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि रिचली सप्लाइड है, किससे, ब्लड वेसल से। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, और ये जो विलाई और माइक्रोविलाई है ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, किसका, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देगी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एरिया मिलेगा एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पे ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। साथ में यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स हैं, तो डायरेक्टली ब्लड में लोड कर देंगे, और ब्लड से वो हर एक सेल तक पहुंच जाएगा फॉर एसिमिलेशन। और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से बाहर आएगा इनटू स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी और चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता एक्सेप्ट वाटर, वाटर का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड कहां इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम में। और जब भी रेक्टम फुल होने लगता है ऑलमोस्ट और वोवल मूवमेंट होती है, तो वो एनस से कहां आ जाता है, बाहर। और देखो कुछ स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे स्टमक के पास एक स्टमक गैस्ट्रिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और यहां पे आपका एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम एनल स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एनल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या है, बेसिकली आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैकवर्ड फ्लो को अवॉइड करता है। जैसे मान लो ईसोफेगस के पास भी एक स्फिंक्टर है ना, जो कि स्टमक में जो फूड आया उसका बैकफ्लो ना हो,
है ना, फूड पीछे की तरफ ना चला जाए, उसलिए होता है ताकि फूड एक ही डायरेक्शन में आए, पीछे बैकवर्ड फ्लो ना करे। और वैसे ही एनल इंस्पेक्टर होता है जो कि आपकी बोवल मूवमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कभी भी एजेशन नहीं हो जाता है ना, जब अर्ज होती है, जब आप चाहते हो, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो इजेशन को, तो स्फिंक्टर क्या करती है, उस कंट्रोल को डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो 5 चीजें याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये चीजें याद रखना है। साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स याद करनी है, कौन क्या सिक्रीट करता है, स्टमक बर्दन, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट, पहले सलाइवरी एमाइलीज, है ना, कहां से, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है, जिसमें सलाइवरी एमाइलीज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं जो कि HCl का सिक्रीशन करती हैं, ट्रिप्सिन का सिक्रीशन करती हैं, और साथ में म्यूकस सिक्रीशन करती है। पेप्सिन पी से प्रोटीन, वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और HCl आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एमाइलेज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी स्टमक की लाइनिंग को। उसके बाद फूड कहां पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, साइट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम डाइजेशन, क्यों, क्योंकि उसमें सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आती हैं। और बाइल, लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल। बाइल कहां स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर से कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल। और पेनक्रियास क्या सिक्रीट करती है, आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इनटू अमाइनो एसिड। और लाइपेज क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल जो इमल्सिफाइड फैट है उसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और साथ में आपका जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और यही होता है आपका डाइजेशन। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे विलाई प्रेजेंट है। विलाई सरफेस एरिया बढ़ाती है, ब्लड वेसल्स रिच है, एब्जॉर्ब कर लेती है, पूरे के पूरे बॉडी में पहुंचा देती है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहां से रेक्टम में स्टोर हो जाता है। उसके बाद वो इजेक्ट हो जाता है। दिस इज योर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत कम वीडियो बना पाए हूं आपके एग्जाम से पहले, लिमिटेड, आई नो एंड आई एम सॉरी अबाउट इट। बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिस कारण से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। कुछ कुछ अभी हो रही है। और क्लास 12th के लिए, जो क्लास 12th का बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, उसकी पूरी की पूरी सीरीज में लेके आऊंगा। एक एक चैप्टर वन शॉट में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। 27 मार्च को आपका पेपर है बायोलॉजी का, उसके पहले आपका पूरा वीडियो बन जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड थैंक यू की लगा देते हैं, है ना, और मिलते हैं ऐसे ही किसी शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी।